क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है 15 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या दे दिया है, V दे रखा है 15 वोल्ट। ठीक है, और आपको 5 कूलम का आवेश दे रखा है, तो Q दे रखा है आपको 5 कूलम। कार्य निकालना है W, V बराबर W बटे Q, याद है, भूल गए, V बराबर W बटे Q, क्योंकि V और Q दे रखा है, W निकालना है, तो W बराबर V क्यों हो जाएगा, V गुणा Q, निकाल दो। V है 15, Q है 5, 15 बचे 75, कार्य का मतलब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी चालक के शिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो V दे रखा है आपको 1 वोल्ट, 2 कूलम आवेश को ले जाने में, अच्छा विभवांतर 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, आई दे रखा है 1 एम्पियर, तो उस चालक का प्रतिरोध R निकालना है, ओम्स लॉ लगाओ, V बराबर आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई, क्योंकि V आपको 1 देखा है, I आपको 1 देखा है, 1 बटे 1 1, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। R कितना आ गया, ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूले नोट करते रहना। ठीक है, अब देखो, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पियर की धारा, आई दे रखा है आपको 1.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो T दे रखा है आपको 20 मिनट। परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q इक्वल टू IT आपको फॉर्मूला है, पर IT में याद रखिएगा, तो T होता है वो सेकंड में होता है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, 6 दूनी 12 के पीछे 2 जीरो, ये आ गया सेकंड में। अब लगा दो Q बराबर IT, I देखा है 1.5 और T आ गया आपका 1200, तो देखो अभी दशमलव, ये दशमलव हटा के 1 जीरो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 15 हो जाएगा, मतलब ये, तो 15 दूनी 30 की जीरो है ना, हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, क्योंकि दशमलव से 1 जीरो हट गया यहाँ पर, तो 1 जीरो बच जाएगा, कितना आ जाएगा 1800, और मात्रा क्या आ जाएगा, कूलम। ठीक है, अब इसका मात्रा कूलम होता है। अब देखिए अगला, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है, कितना अंकित है भाई, 200 वोल्ट। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, V दे रखा है आपको, है ना, और क्या दे रखा है, तो वाट किसका मतलब होता है, पावर का, P, और आपको क्या निकालना है, R निकालना है, तो P का वो वाला फॉर्मूला जिसमें क्या आता है, एक तो V आता है और दूसरा क्या निकालना है, प्रतिरोध R निकालता है, तो V इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, फॉर्मूला एक है, आपको याद नहीं होगा पर ये, ठीक है, आपको फॉर्मूला कौन सा याद होगा, P बराबर VI फॉर्मूला याद होगा, P बराबर VI सबको याद है, देखो बता दूं, P बराबर VI याद रखा है आपने, ठीक है, देखो आपको क्या चाहिए इसमें, V चाहिए, है ना, I नहीं चाहिए, I की जगह R चाहिए, ओम्स लॉ याद करो, V बराबर I R, I को यहाँ पर हटाओ, I बराबर V अपॉन R, I की जगह पर क्या रखो, V अपॉन R रखो, क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R, आया वही फॉर्मूला, देखो समझ आया, तो सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, P बराबर VI, पढ़ाई बराबर विनोद, P बराबर VI, ठीक है, P क्या है 100, दे रखा, V क्या है 200, 200 गुणा 200 स्क्वायर है, क्योंकि R क्या है निकालना है, ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो का कर दो, यहाँ 1 बचा है, R इंटू 1 R, 2 दूनी 400 ओम आ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, सुनना ही नहीं है, दिक्कत।
आगे चलते हैं। देखो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर फेवरेट रहता है, बच्चे डरते हैं इस क्वेश्चन से। 4 ओम के प्रतिरोध R बराबर 4 ओम, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ऊष्मा दे रखी है, ऊष्मा क्या होता है, हीट, H ना, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान आई निकालना है, और प्रति सेकंड बोला है, तो t बराबर 1 सेकंड दे रखा है। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 4 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध निकल गया, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रति सेकंड पर सेकंड t बराबर 1 सेकंड, 100 जूल ऊष्मा, 100 जूल की हीट H, प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा I, करंट मतलब, क्लियर है, निकालना है। तो R आपको दे रखा है, H आपको दे रखा है, T दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, इसमें I निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। तो अभी हमको I निकालना है, तो I स्क्वायर बराबर क्या होगा, H अपॉन RT। I बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर वहां जाके अंडर हो जाता है, इतना तो सब जानते हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, H 100 अपॉन R क्या है 4, T क्या है 1 है, काटो, 4 कम 4, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, 25, 25 का क्या होता है 5 होता है, एम्पियर होता है, फिर करंट का यूनिट एम्पियर होता है, 5 एम्पियर। समझ में आएंगे यार, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जिनकी मैथ है वो थोड़े से उनको हेल्प मिलेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। बच्चे तो जो जिनकी मैथ नहीं है वो तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो दिक्कत हो जाएगी, उनको फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर तो दिक्कत नहीं वाली है। मैथ वाले डर जाते हैं स्क्वायर से, तो बाय वाले तो प्रॉब्लमेटिक में आने वाले हैं, ठीक है। होम साइंस वाले ना, तो जानिए मिटा दूं ये नोट नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर का फेवरेट है, और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़े से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर के बाद वहां पर रूट वगैरह आता है, बच्चा डरता है, समझ लो, बच्चे को फॉर्मूला समझ नहीं आता है कौन सा लगाऊं, तो आपने लिखना है, क्योंकि इसमें एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, 40 सेकंड लिख दिए हैं, तो वो t बराबर 1 सेकंड दिया है, यहाँ भी पकड़ने में दिक्कत होती है बच्चे को, समझ लो कैसे नहीं कर पाता बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, देखो मिली एम्पियर दे दिया, के बाद माइनस एम्पियर में चेंज करोगे ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रतिक्रिया कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, 12 वोल्ट की बैटरी, तो V दे रखा है आपको 12 वोल्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा, तो I बराबर 2.5 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर मत लो, जैसे आपने मिली सेंटी डेसी एम्पियर देखा, हेक्टो किलो एम्पियर, समझ लो, वहां चेंज कर सकते हो, तो मिली में 10 की पावर -3 होता है, होता है नहीं होता, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, किसमें, एम्पियर में, ठीक है। अब क्या होगा, ओम्स लॉ लग जाएगा, ओम्स लॉ लगेगा, क्योंकि आर निकालना है आपने, V इक्वल टू आई आर, तो V दे रखा है, I दे रखा है, आर निकालना है, आर बराबर V अपॉन आई, तो यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 12 ऐसे रहेगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2.3 ऐसे रहेगा, 2.5 सॉरी, ठीक है। और देखो काटा पीटी कर लो, तो गौर से देखना, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 10 की पावर 3 को 10 के पीछे कितना लोगे, देखो 10 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो लेंगे, 3 है तो 3 जीरो लेंगे, ठीक है, 2 जीरो मतलब तो 100 होता है, 2.5, इस पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो और बढ़ा दो, कर सकते हो, 25 चक्को 100 गया, 2 जीरो पीछे मिल गई, समझ आया, 12 और 48 के पीछे 2 जीरो, प्रतिरोध का मात्रा 48 कितना आ गया, 4800 ओम, ठीक है। अगर इसको किलो ओम में बदलना है तो अवश्य बात है, क्या लिखोगे, 4.8 किलो ओम होगी, किलो क्योंकि किलो में 10 के हाथ 3 होता है, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी लिखोगे चलेगा, यहाँ पे ये लो एडवांस चलेगा इतना तक।
देखो एक क्वेश्चन और है, देखो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा, बस मैं उम्मीद करूंगा सबको आएगा क्योंकि बहुत बार बता रखा है। ठीक है, देखिए 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 20 ओम की बात कर रहे हैं तो आर बराबर 20 ओम दे दिए, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा तो आई बराबर 5 एम्पीयर दे दिए, 30 सेकंड तो टी बराबर 30 सेकंड दे दिए। ऊष्मा की मात्रा एच निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, एच बराबर आई स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। ठीक है, आर क्या है 20, ठीक है 30। देखो अब देखो गौर से, तो 25 हो गया है। ठीक है, या हाँ 25 गुणा 3 दूनी 6 हो गया है। ठीक है, 2 जीरो 20 से। ठीक है, फिर 2 जीरो 20 से ऐसे लिख दो, 6 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। इसमें आएगा एच, एच का क्या होता है तो 15,000 क्या गया जीरो मान गया। ठीक है, अब एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, ध्यान देना इसमें। दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट तथा 40 वाट 240 वोल्ट अंकित है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या देखा है आपको, पहले में देखा है 60 वाट 240 वोल्ट, ये पहला वाला है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या देखा है 40 वाट 240 वोल्ट। ठीक है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें लगेगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि आपको P दे रखा है इसमें और V दे रखा है, और प्रतिरोध की बात करना है, प्रतिरोध क्या होता है R होता है, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो जो इसका R है वो क्या होगा P अपॉन V स्क्वायर अपॉन P, सॉरी। ठीक है, मान लेते हैं ये R1 है, तो ये V तो दोनों में सेम है, P1 है, V तो दोनों में सेम आ रहा है, और ये इसके लिए भी लगा देना है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो R1 क्या होगा V स्क्वायर मतलब 240 मल्टीप्लाई 240 अपॉन P1, P1 60। देखो ऑब्वियसली बात है, एक शॉर्टकट भी बता देता हूं इसका मैं तुमको। देखो जिसके फॉर्मूले से पता चल रहा है आपको R, देखो V दोनों में सेम है। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना कम मान आएगा, छोटा मान आएगा। हर में जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा मान आएगा। इस संख्या को जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे उतना छोटा मान आएगा। एक को 2 से भाग दोगे और एक को 5 से भाग दोगे, तो 1 से 2 से भाग दोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, और 5 से भाग दोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, वैसे या एक के 2 टुकड़े करोगे तो ज्यादा बड़ा साइज आएगा, और एक के 5 टुकड़े करोगे तो इस लाइन के तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, तो ये कम आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। देखो 624 कितना आ गया, 0 में 4 16 की 86 1 4 8 960 ओम आ गया। ठीक है, अब इसको देखो R2 इक्वल टू V स्क्वायर 40 4 से 24 6 को 24 की 4 है 2 6 2 12 दूसरे वाले का मतलब प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, 40 वॉट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, नहीं होगा? क्लियर है?